बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इजी अकाउंटिंग बाय मोहम्मद अली। तो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है वो है बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट सिंपल, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, इसमें हम बैलेंस कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, और वो क्या चीज़ बैलेंस हो रही होगी, वो है हमारी एसेट्स और हमारी इक्विटीज़। इसका फॉर्मेट क्या होता है, दैट्स बात है अकाउंट्स में हर चीज़ का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे ये हमारे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर ईयर के एंड पे बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपके पास भी इसका एक फॉर्मेट मौजूद है। सही है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो है हमें ऊपर देना है बैलेंस शीट का नाम, क्योंकि डॉक्यूमेंट बन कौन सा रहा उसकी हेडिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सवाल में वो बोल दे बैलेंस शीट बनाए या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, ये वर्ड भी बोल दे तो वो बैलेंस शीट ही कहना चाह रहा है, क्योंकि इसमें हमने ऊपर भी यही लिख दिया है कि बैलेंस शीट बोले या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोले, ठीक है, या अफेयर्स बोले, एक ही बात है। ठीक है, फॉर्मेट हमारा यही चलेगा। ये फॉर्मेट भी हमने लिया है आखान बोर्ड से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले आया था हमारा दो साइड हमने डिवाइड कर दिए हैं। इसको हम बतौर एक इनकम स्टेटमेंट के तौर पे ही बना सकते हैं। सबसे ऊपर एसेट्स आते हैं, फिर उसके नीचे इक्विटीज आती हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर बनाना चाहें तो उस स्टाइल में ही बना सकते हैं, बिल्कुल लेजर के स्टाइल में। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा आता है एसेट्स। एसेट्स हमारे असास से हमें डेफिनेशन वगैरह तो पता ही, दैट से बात है हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, मतलब हम सारे पिछले हमें स्टेप्स मालूम है। एसेट्स आ गया हमारा, उसके अंदर चाहे एसेट्स हो चाहे लाइबिलिटीज हो। बैलेंस शीट में ये चीज़ याद रखने की होती है कि जो हमारे नॉन करंट होते हैं, यानी एक ईयर से ज़्यादा ड्यूरेबल जो एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, वो सब के सब पहले आती हैं। तो इसमें भी पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में अगर हम बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मशीन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर टोटल नॉन करंट। अब ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को हुई होगी। इसकी फिक्र नहीं करें, क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक आएगा। ठीक है, उसकी वीडियो भी मैं आपको जल्द अपलोड कर दूंगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल में हमने इस मशीन को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन की, तो हर साल में आने वाला इस मशीन पे जो खर्चा होता है वो होती है हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और हर साल हम पैसे जोड़ जोड़ के जो जमा कर रहे हैं वो होता है अलाउंस प्रोविजन। जैसे हमने एक मशीन ली है, अब हम लोगों को हमने उस मशीन को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन की है, तो यकीन उस मशीन में कोई ना कोई पार्ट खराब हुआ होगा, उसकी जो गिरावट हुई होगी। मतलब पहले वो प्लांट 1 लाख रुपए का था, मैंने उसको साल भर उसको यूज़ किया, उसको प्रोडक्शन किया उससे, तब उसकी ऐसी बात उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आई होगी, कुछ उसके पार्ट्स होंगे टूट फूट गए होंगे, लेकिन उसके अंदर जो फिर जब वैल्यू सी कम हो गई है, जैसे वह जंग भी लगा होगा, उसको बहुत से मसले मसाइल हुए होंगे, टूट फूट हुई होगी, वो सब के सब हमारे कहाँ जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन पे जा रहे हैं। वो एक्सपेंस हमारा हर साल में आने वाला है। लेकिन हर साल में भाई इतना हमने इस मशीन को यूज़ कर लिया, 5,000 रुपये का इस साल यूज़ कर लिया, इस साल हमने 5,000 का यूज़ कर लिया, इस तरह 5,000 करके हम अलाउंस क्रिएट कर रहे होते हैं और उसको असेट्स की वैल्यू से हम माइनस कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ हमें नॉन करेंट एसेट्स में माइनस होता है। लेकिन एक ऐसा नॉन करेंट एसेट है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, हमेशा एप्रिशिएट होता है। वो क्या होता है, वो हमारा होता है लैंड। इसमें भी आप देख रहे होंगे लैंड से हमने कुछ माइनस नहीं किया, क्योंकि आप ज़मीनों की कीमत देखते हैं, एक प्लॉट है उसकी कीमत तो बढ़ती है, कम तो कभी नहीं होती, क्योंकि उस पर क्या टूट फूट हो रही है, उस पर तो उल्टा रोड बन जाती है या हम उस पर और कोई तामीर कर देते हैं, तो फिर वो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होता है। शुरू करते हैं। फिर उसके बाद बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग को समझ में आता है, बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, गिर भी जाती है, तो वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जितना भी हमने अलाउंस किया है, जमा किया है पिछले सालों में, वो सब इसमें से माइनस होता है। यानी कि इसकी वैल्यू हमने इतनी यूज़ कर ली, इतनी इसकी वैल्यू थी, इतनी हमने यूज़ कर ली, अब जो रह गया है वो इतना रह गया है, वो होता है हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब आ गई मशीन। अब मशीन तो मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, मशीन में से भी हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा टोटल नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट एक साथ ज़्यादा मुद्दत वाले जो हमारे एसेट्स हैं उनकी टोटल मालियत है ये। सेकेंड स्टेप हमारे आ गए करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में एक एसेट है हमारा जो बेकार नहीं है, जो इनकम स्टेटमेंट में हमने सीखा था, वो क्या था, हमारा एंडिंग इन्वेंट्री, जो पिछले साल बच गया था, हमने उसको बेचा नहीं बेच रहे, हमारा माल है, हमारे पास रखा हुआ है वो सेफ, तो वो क्या है, हमारा करंट एसेट से 1 साल से कम क्यों है,
क्योंकि अगले साल तक वो बिक जाएगा, हमें पता है। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा कहाँ आता है, करंट एसेट्स में आता है। उसके बाद हम आ गया हमारा कैश। कैश तो साल भर में क्या अभी खत्म हो जाता है, आपको पता है, कैश। फिर आता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो हम वैसे वसूलने हैं किसी से, ठीक है, वो उसमें आ जाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा टोटल करंट एसेट्स। इस तरह इन सबकी वैल्यूज को जब हम सम अप करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा टोटल एसेट्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है ऊपर हेडिंग इक्विटीज। इक्विटीज क्या है हमारी, जिसके अंदर ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटीज दोनों ही होती हैं। ये जो बैलेंस शीट है ये किसके ऊपर बेस करती है, ये हमारा वही फॉर्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये उसी के बेसिस पर बनी हुई है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बात समझ में आ रही है। अब इक्विटी में चलेगा तो ओनर की कितनी इक्विटी है भाई बिजनेस में, हमें पता है बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। ओनर क्या लाया वो उसमें देख लेते। कैपिटल एट स्टार्ट ₹1,00,000 वो लेकर आया था, वो ₹1,00,000 आ गए। नेट प्रॉफिट, दैट सी बात है भाई, काम धंधा वो कर रहा है, इन्वेस्टिंग उसने की है, तो फिर प्रॉफिट किसका हक है, इसका हक है। सबको सैलरी पे कर दी, सब कुछ कर दिया, नेट प्रॉफिट इसका हक है। साल के बीच में इसने कुछ ड्राइंग भी की, अपने बच्चे की फीस पे कर दी बिजनेस के अकाउंट से, या फिर कुछ और किया, बिजली के बिल पे कर दिए, या फिर पैसे लेके चले गए, तो वो ड्राइंग होती है, वो लेस होती है, क्योंकि पैसे लेके जा रहा है हमारे पास। उसका था एड इन्वेस्टमेंट। उसने देखा यार कैपिटल की कमी लग रही है, अगर मैं थोड़ा सा और कैपिटल बढ़ाऊंगा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मैं 50,000 इन्वेस्ट कर दिए, तो वो किस में आएंगे, इन्वेस्टमेंट पे आएंगे। अब टोटल आ गई ओनर्स की इक्विटी। ओनर की इक्विटी आ गई हमारे पास। अब बनती है लायबिलिटी। लायबिलिटी में भी हम एसेट की जैसा ही करेंगे। पहले आएगा नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो, और इधर आएगा नॉन करंट और फिक्स्ड लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म ट्रेड लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। क्योंकि अब ये देखें ये दो आ गए लॉन्ग टर्म के। अब क्या शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म क्या, अकाउंट पेबल हमेशा बंद करके शॉर्ट टर्म में जाता है। और उसके अलावा एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, पेएबल होते हैं। इस साल ही खर्चा हो गया है या ना पे नहीं किया है, पे अगले साल करेंगे, तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। उसके अलावा अगर वो डिबेंचर दे दे, डिबेंचर क्या होता है, हमारी फिक्स लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म चलती है, 5 साल 10 साल इतनी लंबी भी जा सकती है। फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज और हम ओनर का जो टोटल आएगा यहाँ पर इधर, उन दोनों का सम अप करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल इक्विटीज। ठीक है, अब इसकी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल इसकी करके देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम हमारा लैंड प्लॉट। फॉर एग्जाम्पल ये आज की प्राइसेस नहीं है, ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ₹1,00,000 का लैंड है हमारा। ठीक हो गया। अब हमारी है बिल्डिंग, बिल्डिंग को कर देते हैं हम ₹2,00,000। ठीक, अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम 50,000 हमने काउंट कर लिया। ठीक है, अब मशीन हमारी है ₹70,000 की। इस पे हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं ₹20,000। ठीक है, अब हमारे 3 लाख में से 50,000 गए, 2.5 लाख बचे। 2.5 लाख और 70,000, 70,000 में से हमारे 20,000 गए, 50,000 बचे हैं। 2.5 लाख और 50 लाख, 50,000 हमारे बन गए तकरीबन ₹3,00,000। ठीक है, ₹3,00,000 हमारे आ गए हैं टोटल नॉन करंट एसेट्स। एंडिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी दे रहा है ये, ₹25,000 हमारी एंडिंग इन्वेंट्री दे रहा है। उसके बाद कैश ले लेते हैं 50,000। अकाउंट रिसीवेबल ले लेते हैं ₹25,000।
सम अप करेंगे इनको बन जाएगा लाख रुपए, 50 और ये 50 लाख। अब दोनों का सम क्या आ रहा है, 4 लाख रुपए। अब हमें ये साइड बिल्कुल 4 लाख रुपए की आनी चाहिए हमारी। इसका मतलब हमारा बिल्कुल सब हमने सही किया, कोई गलती हमने नहीं की है। ठीक, कैपिटल हेड स्टार्ट है इसका 1 लाख रुपए। ठीक है, और नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज। ठीक है, और उसके बाद ले लेते हैं हम ड्राइंग 20,000, जो कि हमारी लेस हो रही है। और एड इन्वेस्टमेंट 30,000। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट लेता है। ठीक है, अब हमारा इसका सम अप करेंगे इसको, तो ये हमारा बन जाए ये 160। ठीक है, अब लाइबिलिटीज ले लेते हैं। लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म बैंक लोन 70,000। ठीक है, और उसके बाद ट्रेड लाइबिलिटी है हमारी 30,000। शॉर्ट टर्म बैंक लोन हमारा कितना है, 40,000। अकाउंट पेएबल हमारा 50,000 रुपये। और आउटस्टैंडिंग भी हमारा 50,000 रुपये ही है। ठीक है, अब इसको हम सम करेंगे तो ये 37 लाख और ये 50,000, ये भी लाख रुपये बन गए, और ये 1 लाख, ये बन गया हमारा 2,40,000 रुपये। अब 2,40,000 प्लस 1,60 कितना बनता है हमारा, 4 लाख रुपये बनता है। ये आ गया हमारा 4 लाख रुपये, और 4 लाख बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, हमने बैलेंस शीट बनाने में गलती नहीं की है। मैंने इसको सॉल्व करके पहले देख लिया था कॉपी में, ताकि बिल्कुल आप लोग को सही एग्जाम्पल मिले इसकी। ठीक है, बिल्कुल ये इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि लायबिलिटी जितनी भी हमारी उधारियाँ हैं वो जितना ओनर ने लगाया वो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल है हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। अगर हमें आपको नहीं समझ में आए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका मैं अगली वीडियो में उसका जवाब मोस्ट प्रोबेबली दूंगा। ठीक है, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।